Students, good morning. Today we will gonna start chapter number 11, which is perimeter and area. We will do exercise 11.1. इसके लिए हमें 4 major formulas जानने ज़रूरी हैं. Without these formulas, this exercise cannot be proceeded. So first is area of rectangle. The area of rectangle का formula होता है L into B. That means length multiply breadth. ठीक है. For example, this is a rectangle. एरिया क्या होता है? जो अंदर का पोर्शन होता है. ठीक है. पेरीमीटर क्या होता है? जो लेंथ होती है. हमने ये पहली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है एरिया और पेरीमीटर के बारे में. ठीक है. एंड वी नो दिस फॉर्मूला वेरी वेल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B. First we have to add length and breadth and then we have to multiply it with 2. Okay. Moving to next formula, which is area of square, that is side into side. Perimeter of square is 4 into side. ठीक है. इन्हीं 4 फॉर्मूलाज के ऊपर बेस है हमारी एक्सरसाइज 11.1. फॉर एग्जांपल हमें क्या कर दिया जाएगा, हमें जैसे लेंथ दे दी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया, तो हमें ब्रेथ निकालना होगा. ठीक है. हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया तो कहेंगे कि एरिया निकालो. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से हम साइड निकाल लेंगे और अगर हमारे पास साइड आ जाएगी तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं. इसी तरीके से क्वेश्चंस हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे. तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर दिस एंड दिस. हमें लेंथ दी गई है और ब्रेथ दी गई है. तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है? अ लॉट ऑफ यू डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर्स. You know what is the answer but you don't know how to write it. So understand this very properly. So सबसे पहले हम लिखते हैं given. हमें क्या क्या चीज़ given है? We have length and breadth. So given हमें लिखेंगे हम length is equals to 500 meter. All right, and breadth 300 meter. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या निकालना है. इट्स एरिया. हमें निकालना है इसका एरिया. ठीक है. रेक्टेंगुलर है, दैट मीन्स हमें किस चीज़ का एरिया निकालना है? रेक्टेंगल का. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल. उसके बाद हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सॉल्यूशन. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. गुड. Now what is the length? 500 and the breadth is 300. ठीक है. Now 5 into 3 is 15. 0000. और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास में? मीटर. जब भी हम एरिया निकालेंगे हम पीछे एक स्क्वायर लगाएंगे यूनिट के ऊपर. ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. वेन एवर यू विल फाइंड एरिया, हमें स्क्वायर जरूर पुट करना है यूनिट के साथ में. अगर स्क्वायर नहीं पुट करेंगे डैट मीन्स द आंसर इज रॉन्ग. ओके. नेक्स्ट, मूविंग टू पार्ट नंबर 2, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ लैंड. हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ लैंड. अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड का इतने रुपए हैं तो आपको बताना है इस लैंड के कितनी कॉस्ट होगी. ठीक है. दिस इज पार्ट 1. नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 2. इसमें हमें क्या कर रखा है? हमें कहा गया है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹10,000. ठीक है. कहा गया है ना 1 मीटर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10. तो 1 मीटर की स्क्वायर कितनी है? 10,000 की है. नाउ हमारे पास एरिया कितना है रेक्टेंगल का? 150000 मीटर स्क्वायर. हमें बताना है इसके कितने रुपए होंगे. So what will we do? We will gonna multiply it with 10,000. So cost of land will be 150000 multiply it with 10,000. ओके. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें कॉस्ट पता चल जाएगी. रुपीज़ में आएगी कॉस्ट हमारी, एरिया मीटर स्क्वायर में, और कॉस्ट जो है हमारी रुपीज़ में आएगी. मल्टीप्लाई कर देंगे 150000. यहाँ पर भी 2 बार 0000 और 00. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1. और ये इसी तरीके से आप इसके आंसर को लिखेंगे.
नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दिस। हमें पेरीमीटर गिवन है, तो सबसे पहले हम आंसर नंबर 2 हम क्या लिख लेंगे, पेरीमीटर गिवन करके लिखेंगे। गिवन हमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, राइट। और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें सिर्फ एक साइड चाहिए होती है। अगर हमें साइड पता होगी तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला से हम साइड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगा और नंबर हमें ऑलरेडी गिवन है 4। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से पहले साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 320 मीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। सो 4 इधर मल्टीप्लाई में तो जा करके ऑलरेडी डिवाइड में हो जाएगा। साइड कितनी आ गई हमारे पास में, 80 मीटर, ठीक है। वी हैव साइड, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली। नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ स्क्वायर which is side into side, and we have the side 80 into 80 which will be 6400 meter. Now what we are missing here, a square, because we are finding the area. So like this you have to do this question. Coming to question number 3, find the breadth of a rectangular plot. आपको breadth निकालनी है, ठीक है। और हमें गिवन क्या क्या है, गिवन हम राइट करेंगे, एरिया गिवन है, एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ इज 22 मीटर। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर भी हमें फाइंड करना है और ब्रेथ भी हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला से ब्रेथ को निकाल लेते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास एरिया भी है और लेंथ भी है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है इधर भी। सो लेंथ हमारे पास है 22, ब्रेथ हमारे पास कुछ नहीं है तो हम ब्रेथ की प्लेस पे बी रख लेते हैं। एरिया हमारे पास है 440। नाउ 22 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुड, डिवाइड में हो जाएगा। एंड नाउ वी विल कट इट, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और एक 0। नाउ वी हैव 220 मीटर इज आवर ब्रेथ। 11, नाउ 120 आ जाएगा। सो 20 मीटर इज आवर ब्रेथ। नाउ हमारे पास ब्रेथ भी आ गई और लेंथ भी आ गई, ठीक है। ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई है, 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना था, नेक्स्ट इज पेरीमीटर। सो टू फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। लेंथ हमारे पास में कितनी है, 22 प्लस ब्रेथ हमने अभी अभी निकाली है 20 मीटर। सो पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लेंगे, 22 प्लस 20 इज 42, मल्टीप्लाई करेंगे 84 मीटर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन।